हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारी मनी एंड बैंकिंग यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमारे अप टू 6 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 7 से वो स्टार्ट है और इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर। जो इसका सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। मतलब आप डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स को तो पहले ही 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी हमारे पास 11th क्लास में, उसके अंदर आप डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स को पहले ही पढ़ चुके थे। वो थे माइक्रो लेवल के, जहां पर हम लोग सिंगल या फिर कोई इंडिविजुअल बायर, सेलर, कंज्यूमर, उन सब की बात कर रहे थे, ठीक है। पर यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एज ए होल की पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी की पूरी गुड्स की डिमांड, जितनी टोटल डिमांड है, ठीक है, जितनी टोटल सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट था। ये आपको मैं 11th में इसका ओवरव्यू दे चुका था कि अभी ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा बच्चे एग्रीगेट डिमांड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट सप्लाई उसके अलग कंपोनेंट जैसे कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड। देखो, कहता है कि एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड। कहता है एडी का मतलब कोई पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड नहीं। कोई पर्टिकुलर गुड हो या पर्टिकुलर कमोडिटी हो या कोई इंडिविजुअल बायर हो या कोई इंडिविजुअल सेलर, प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल फर्म हो, उन सब की डिमांड की बात नहीं करता। वो बात करता है सबकी। अगर बात करता है पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड, अब एक इकोनॉमी में कितने लोग रहते हैं, बायर, सेलर, जो भी डिमांड करता है, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई फर्म हो, कोई सेलर हो, कोई कंज्यूमर हो, ठीक है, जो भी डिमांड कर सकता है, उन सब की टोटल डिमांड, वेदर वो किसी भी प्रकार की डिमांड हो, कोई कंज्यूमर गुड है, कोई हमारे पास कोई प्रोडक्शन गुड्स है, किसी प्रकार की भी डिमांड हो वहाँ पर वो, ठीक है। और जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको ये यहाँ पर इंक्लूड करता है। एडी इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक अकाउंटिंग ईयर के लिए मेजर की जाती है, एक मतलब पूरा एक साल के लिए। एक ये फ्लो कंसेप्ट है। एडी कैन बी मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ जनरल प्राइस लेवल। हम एडी को मेजर कर सकते हैं दो चीज़ों के अकॉर्डिंग। पहला, एक जो जनरल प्राइस लेवल है वहाँ से, और दूसरा है जो इनकम लेवल है लोगों का, उनसे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एडी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो एडी की कर्व होगी हमारी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारे पास डिमांड कर्व थी वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व थी, तो उसी के बिहाफ पर ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी हमारे पास। और कहता है एट +2 लेवल वी स्टडी एडी ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम। हम लोग जो +2 का लेवल है वहां पर सिर्फ इनकम लेवल के अकॉर्डिंग ही एडी को समझेंगे। जो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल, उसके अकॉर्डिंग एडी को यहाँ पर हमें नहीं समझना है भाई, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो कि एडी इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी का सम टोटल नहीं करेगा ये, जितने भी गुड्स और डिमांड्स की, ठीक है, जबकि ये तो पॉसिबल भी नहीं है। क्या करता है बच्चे, ये टोटल एक्सपेंडिचर के, जितनी गुड्स पे टोटल खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे को देख के ये मेजर करता है, हमारी जितनी एग्रीगेट डिमांड है उसको मेजर करता है। आगे कहता है एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। एडी हमेशा एक्सप्रेस यही करता है कि पीपल क्या खर्च करना पसंद करते हैं, ठीक है, वो क्या प्लान करते हैं खर्च करने को लेके अपनी डिफरेंट अलग अलग इनकम्स के ऊपर। किसी की 1000 इनकम है तो वो 100 खर्च करना पसंद करता है, माइट भी 100 से ज़्यादा भी हो। किसी की 1 लाख है, वो 50,000 खर्च करना पसंद करता है, तो वो प्लान करते हैं भाई, ठीक है, अपनी इनकम को देख के। और कहता है बच्चे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास और एक डेफिनेशन भी है। कहता है एडी इज द सम टोटल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि एडी उन टोटल एक्सपेंडिचर का सम टोटल है जो लोग
प्लान करते हैं परचेज करे गुड्स और सर्विसेज पर एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, उनके अलग अलग लेवल ऑफ इनकम को देखने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास एक शेड्यूल है एडी का, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये शेड्यूल बच्चे वही आपको एक डायग्रामेटिक और टेबल प्रेजेंटेशन होगी जिसकी हेल्प से आप लोग एडी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा एडी का बिहेवियर कैसा होगा। एडी का बिहेवियर बच्चे जो हम लोग पता है, हम एक्सपेंडिचर को देख के एडी का बिहेवियर हमें निकालना है। ठीक है, और ये एडी का बिहेवियर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर होगा। मैंने आपको बताया था हम इनकम के रिलेशन से या इनकम की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, और इनकम के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पे एडी का बिहेवियर किस प्रकार से होता है, एक टेबल प्रेजेंटेशन है, आप वहां पर देखना। कहता है एडी शेड्यूल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। वाई मीन्स यहां पर इनकम, वाई डिनोट्स फॉर इनकम और एडी डिनोट्स फॉर एग्रीगेट डिमांड। देखो भाई, इनकम जब जीरो थी तो खर्चे कुछ न कुछ थे, याद रखना। खर्चे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड 30 की थी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर जब इनकम ही नहीं थी तो खर्चे कहाँ से होंगे। भाई लोग कुछ कमाएंगे नहीं बेशक, पर खाएंगे तो, बिना खाए जिए थोड़ी रह सकते हैं। ये तो जो जब इनकम लेवल कुछ भी नहीं होगा ये मैंडेटरी है, ये तो खर्चा होना ही होना है, इतना तो बेसिक्स है। ठीक है, पर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, 20 इंक्रीज हुई, 0 से 20, हमारी डिमांड 30 से 35 हो गई, एग्रीगेट डिमांड 20 से 40 इनकम हुई, वो 35 से 40 हो गई। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी एडी भी जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और कहता है बच्चे कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं साथ में यहाँ पे कि कोई ना कोई मिनिमम लेवल तो होगा, जो मैंने आपको बताया था इनकम का, कि वहाँ पर मिनिमम लेवल तो होगा जहाँ पर यूज़र कोई भी है वो कंज्यूम तो करेगा ही करेगा भाई, किसी भी गुड्स को वो कंज्यूम तो करेगा ही। ठीक है, और कहता है कि इवन व्हेन योर इनकम इज एब्सोल्युटली जीरो यू मे डू इट थ्रू बोरोइंग्स कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स। अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी आप लोग उधार लेके करें या कैसे भी करें, पर आप खर्च करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेविंग्स। ठीक है, कहता है एडी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। जैसे जैसे एडी इंक्रीज करेगा, वाई इंक्रीज करेगा, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करती जाएगी। सो एडी इज द पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। सो एडी का रिलेशन कैसा है इनकम के साथ, वो पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब जैसे वाई इंक्रीज करेगा वैसे एडी भी इंक्रीज करेगा। एडी स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड्स भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो कि आफ्टर द सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच्ड, एक सर्टेन लेवल पर वाई इंक्रीज करने के बाद, रीच करने के बाद, जहां पर एक मिनिमम एक लेवल पर पहुंचने के बाद इनकम को एडी लैग्स बिहाइंड वाई। देखो आप लोग स्टार्टिंग में देखना बच्चे, यहां पर क्या है, जो एडी है वो किससे ज्यादा है, हर बार इनकम एडी से कम है। एडी ज्यादा है किससे, इनकम से, पर एक लेवल पर पहुंचने के बाद इनकम ज्यादा हो जाएगी किससे, एग्रीगेट डिमांड से भाई। ठीक है, उसका कारण क्या है बच्चे, उसका कारण होगा हमारे पास सेविंग्स का। ठीक है, कि हम लोग इनकम्स में सेविंग भी करने लग जाएंगे और खर्च भी करने लग जाएंगे। तो हमारी जो एडी की कर्व है वो कैसे बनेगी, आप लोग एडी की कर्व देखना। जो हमारे पास वाई कर्व है, इनकम कर्व है, वो रेगुलर एक इंक्रीजिंग मोड पे है जिसका 45 का एंगल बनता है। वाई एक्सिस पर हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हुई, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास है इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी एडी भी बढ़ती जा रही है। अब आप लोग एडी को देखना, जहां पर जीरो है, एडी जीरो है, सॉरी इनकम जीरो है, वहां पर एडी 30 है। जो डार्क ब्लू है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, जो पर्पल कर्व है वो हमारे पास इनकम की कर्व है, और जो डार्क ब्लू कर्व है वो हमारे पास किसकी, एक्सपेंडिचर या फिर एडी की कर्व है। और ये स्टैंड्स करता है बच्चे C प्लस आई। C प्लस आई का मतलब होता है भाई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ। अब एडी का ग्राफ देखना आप यहाँ पर, आप इनकम का ग्राफ तो आप लोगों ने देख लिया है कि वो रेगुलर इंक्रीजिंग मोड पे है और 45 के एंगल पर बन रहा है, पर जो एडी का ग्राफ है वो एक स्लांटिंग पोजीशन पे है और वो हर बार डाउनवर्ड ही है। ठीक है, ई पॉइंट पर रीच करने के बाद जो इनकम है और एडी है वो इक्वल हो जाते हैं यहाँ पर।
ठीक है, जो मतलब आप लोग देखना 40 का पॉइंट होगा ये, जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है भाई वो, आप लोग देखना कि 45 का जो एंगल है वो क्या इंडिकेट करता है, शॉन के भाई वो ये इंडिकेट करता है कि जो इनकम का लेवल है वो रेगुलर एक इंक्रीजिंग मोड पे या कांस्टेंट मोड पर इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अब कहता है बच्चे कि जो मिनिमम लेवल 30 एडी से स्टार्ट हुआ है हमारा, वो कारण क्या है, वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, जहां पर इनकम कुछ भी नहीं होगी वहां पर कुछ ना कुछ खर्च तो जरूर होगा ही। ठीक है, और ये खर्च क्या शो करेगा भाई, ये खर्च हम बेशक बोरोविंग्स करके करें, जिनको हम लोग नेगेटिव सेविंग्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास एडी का शेड्यूल बनता है, जो शो करता है आपको एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, और एडी का कर्व जो आपको उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को शो करता है भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास एडी का शेड्यूल और एडी का जो कर्व थी और उसका बिहेवियर भाई। ठीक है, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।